नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं गांधीगिरी टीवी। आज हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और आज यहाँ अब तक की सबसे बड़ी एक महापंचायत हो रही है। गांधीगिरी टीवी आपको हर पल पल की कवरेज दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? हम बाजपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। तो आप किस समय आ गए थे मुजफ्फरनगर? हाँ जी, मुजफ्फरनगर किस टाइम आ गए थे आप? हम यहाँ 9 बजे आ गए। तो आप मतलब कल रात चले होंगे और तैयारी भी बहुत दिन से कर रहे होंगे आप? हाँ जी, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे और रात लगभग 1:30 बजे हम उठ के अपने साथियों को फ़ोन किया। तो बस की थी और बस में हम 50 आदमी अपने गांव से लेके यहाँ पहुँचे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी सुनेगी इस पंचायत से? अब देखो, सरकार तो सुन ही नहीं रही है इतने दिनों से, तो सुनना चाहिए उनको, क्योंकि परेशान जब लोग होता है, आपने यहाँ का एक इकट्ठ देख ही लिया है। इकट्ठ बंदा तभी आता है जब परेशान होता है, जब बंदे की अंतरात्मा कहती है कि ये गलत हो रहा है, तो ही बंदा ऐसे सम्मेलनों में पहुँचता है। नहीं तो आप कहीं 100 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या होगा? तो देखो, 2024 वक्त तो निकलता ही रहता है, 2024 आ जाएगा। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, वक्त की कहते हैं ना हर शय गुलाम। तो 2024 में आपको पता ही है, फिर जैसे उन्होंने लठ बरसाए हैं तो किसान वोटों के लठ बरसाएंगे। किसान के पास भी तो लठ है, वो है वोट का लठ। आपने पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी को समर्थन किया था, कौन सी पार्टी को वोट दिया था? हमने आज तक कांग्रेस को ही दिया है। बीजेपी की सरकार हमारी समझ में शुरू से ही नहीं आई, पर 2014 में हमने कुछ सोचा था कि बीजेपी सरकार को दें, उस टाइम दिया था, क्योंकि हम सोचते थे कि कोई नया पार्टी आएगी, बदलाव करेगी, कोई कानून व्यवस्था हमारी यहाँ की सही करेगी, जनसंख्या कानून बनाएगी, किसानों के हक की बात करेगी। पर इन्होंने तो उल्टा ही कर दिया सब कुछ। आप अब बीजेपी से बिल्कुल चाहते नहीं हैं बीजेपी को? अब आप नहीं, ऐसे नहीं, बीजेपी नहीं, ये जो सरकार है ये बीजेपी सरकार नहीं है। इन्होंने मोदी सरकार कहकर चुनाव लड़ा है, तो बीजेपी के जो चेहरे थे वो आपको कहाँ दिखते हैं? बीजेपी का आपको सबसे प्रसिद्ध चेहरा क्या नजर आता है? अगर आपकी नज़र में कोई बीजेपी में कोई नेता पूछा है कि आपकी पसंद का कौन नेता है, तो आप किसको मानेंगे? बीजेपी का राजनाथ, उसके अलावा तो कुछ नहीं। क्या खूबी लगती है आपको राजनाथ सिंह में? वो किसान का दर्द पहचानते हैं। तो अभी तक ऐसा कहीं मौका मिला है कि आपने कहीं देखा है कि राजनाथ सिंह किसानों से बातचीत करते पाए गए हों, उनकी समस्या सुनी हो राजनाथ सिंह ने? क्योंकि पार्टी में एक नेता के रूप में हैं वो मंत्री पद पर भी हैं। मैंने आपको कह दिया ना कि ये बीजेपी सरकार नहीं है, तो उनकी कहाँ सुनी गई? आपने उनके कोई इंटरव्यू देखा? उनका कोई इंटरव्यू आया ही नहीं किसानों के पक्ष में। तो अगर बीजेपी की सरकार होती तो उनका भी कुछ इंटरव्यू आता। आपका मतलब ये बीजेपी सरकार नहीं है, अब ये मोदी की सरकार रह गई है? जी, ये मोदी की सरकार है और इसको बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं। उनको छोटे किसान का, छोटे मजदूर का दर्द नहीं दिखता है। अगर दर्द दिखता तो उन्हें वोट यहाँ की जनता की ही चाहिए। अब उन्हें वोट पता है कि हम ईवीएम में से जीत जाएंगे, तो इसीलिए उनको इनकी किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। सरकार तो कह रही है कि हम 2000 रुपये दे रहे हैं किसानों को और गरीबों को गेहूँ चावल भी दे रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? और आपको क्या लगता है कि एक गरीब किस परिवार के लिए इतना सब कुछ बहुत है या किसान के लिए 2000 रुपये बहुत है? अब मेरी धान की फसल है, उसका रेट मार्केट रेट 1868 था। अगर वही 1000 रुपये 1100 रुपये बिक गई तो मैं वो 2000 क्या करूँगा? मुझे 2000 नहीं चाहिए, मुझे अपनी फसल का रेट चाहिए। क्या करते हैं वैसे आप? हम किसानी करते हैं। हाँ जी। चलिए, और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप, कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा से आए हैं जी, डिस्ट्रिक्ट से उचाना से। किस टाइम मुजफ्फरनगर आ गए थे? हम रात के 2 बजे मुजफ्फरनगर पहुंच गए थे।
रात के 2 बजे जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी पंचायत हुई है और आप भी पता नहीं कितने महीने से तैयारी में लगे होंगे, तो आपने क्या क्या तैयारी की और कितने महीने से आप तैयारी में लगे थे? बहुत दिनों से, जैसे कि 9 महीने से 10 महीने से जो किसान की यूनियन का जो चल रहा है, जो किसान मोर्चा चल रहा है, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। गांव से लोग जाते हैं वहाँ पे, अब पंडाल भी लगे हुए हैं, वहीं पे लंगर भी चलता है, सब कुछ चलता है वहाँ पे। तो तैयारी चलती रहती है हर बार, कुछ ना कुछ गांव से 5-10 20-30 इकट्ठे होके जाते हैं वहाँ पे, रुकते हैं, तो चलता ही रहता है ऐसा कुछ। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या करते हैं पढ़ाई में? मैंने +2 करके इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है और आजकल बेरोज़गार हूँ। बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी का आप किसको क्रेडिट देते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, तो इसमें किसकी गलती है? आजकल तो हरियाणा में ट्रेंड ही चल रहा है कि सबसे इंडिया से टॉप कर गया हरियाणा बेरोजगारी में, 35% से ज़्यादा। लेकिन हरियाणा ओलंपिक के मेडल में लाने में भी टॉप किया है ना। हाँ किया है ना, वो भी श्रेय दे रहे हैं कि मोदी जी लेके आए हैं। मोदी जी कहाँ से लेके आए? मेहनत करते हैं, हरियाणा के बच्चे करते हैं, किसी भी चीज़ में करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी तो मुमकिन है। कहाँ है कुछ मोदी मुमकिन है? तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आप मोदी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? 0, कुछ नहीं देना चाहते हम। बीजेपी सरकार हरियाणा से ख़त्म हो, बस इंडिया से ही ख़त्म हो, नाम ही मिट जाए बीजेपी का, कुछ नहीं रहे बस। अच्छा, जो ये पंचायत चल रही है इसका मेन उद्देश्य क्या है आज? मेन उद्देश्य ये है कि भाई ये देश को एकजुट करना, कि जितने देश के किसान हैं यहाँ पहुँचे, सबको पता चले कि भाई इतने दिनों से बैठे हैं कि सरकार हमारी कुछ सुन नहीं रही है, कि सरकार हमारी सुने और हम सरकार को दिखाएं कि किसान कितनी मजबूती में है, कितनी एकता है, कितनी तकड़ी पंचायत हम यहाँ पर आज कर रहे हैं। कितने यहाँ पर आज लाखों ज़्यादा में बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आज किसान आए हुए हैं, बहुत तकड़ी, बहुत इतनी जनसंख्या हुई हमने देखी नहीं है पहले भी कहीं। रात से चल रहे थे ना, तो यहाँ पे आए पहुँचे ना तो पंडाल भरा हुआ था। आप मुझे बताइए, लगभग 9 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं और लगभग 600 किसानों की शहीद भी हो गए हैं, 600 किसान। तो सरकार के कानों पर तो अब भी जू नहीं रेंग रही है, तो आपको क्या लगता है इस पंचायत के बाद से सरकार कुछ सोचना शुरू करेगी किसानों के बारे में? हाँ जी, सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा सरकार को, सोचना पड़ेगा, मजबूर तो ज़रूर सोचना पड़ेगा सरकार को। ये तो ठीक। हाँ, आगामी चुनाव आने वाले हैं, आगे किसकी सरकार चाहते हैं आप? कैसा नेता चाहते हैं? सबसे पहले आप ये बताइए मुझे। सरकार हो, पढ़ा लिखा नेता हो, अच्छा नेता हो कोई, जैसे कि है एक बंदा ही पूरी की पूरी सरकार चला रहा है कि मोदी है, सब कुछ उसके खिलाफ है, फिर भी देश को पूरी, कोई भी ऐसी बेरोजगार है, किसान है, कोई नेता है, कोई भी खुश नहीं है। कितने लोग आए हैं आपके साथ? माँ में आया 80 आदमी। हाँ, अरे गाड़ी का राम में पैट गया टायर, माटी की थोड़ी गुटरी है, हूँ तो फिर आना पड़े से। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये पंचायत चल रही है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य माँ मैंने दिखा माँ बेवैज मामू एक मुठा मोदी ने लटकाए देंगे भी क्या इस बार मोदी को चाहते ही नहीं है मैं बिल्कुल भी। मोदी ने कड़ा चावा थे रांडा उतने रांडा ने कर भी देंदा को, और देश से दे दिया लोगों ने, नई बड़कन दे दिया। तो वोट तो आपने भी की होगी? मन्ना इसकी तो को नहीं करी, मन्ना इसकी नहीं करी। अगर आपसे पूछा जाए आप मोदी सरकार को कामकाज में कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो तुम्हें एक भी नहीं देना थी, अपना से आप तो मेरी कलम तेरा तो दे जाइयो। जिस तरीके से देख रहे हैं आपकी सिंधु बॉर्डर हुआ, गाजीपुर बॉर्डर हुआ, किसान बैठे हैं, 9 महीने हो गए हैं, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस पंचायत के बाद सरकार आपके बारे में सोचना शुरू करेगी, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगी? हमारी तो कोशिश करनी है, कोशिश करते रहेंगे, इतना सोचा का सोच चलेगा नहीं। 9 महीने में तो बालक जाए मिल जाए तो वही है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या किया जाएगा फिर? दे मारे तो हथियार बनावाएंगे मामे, हथकंडे मारे तो हाथ पैर मारेंगे, मरना मांगे थी गोड्डे टिकावाएंगे, फिर मरने की वायु वादगण की चोट मारांगे, फिर पूरा यूपी में पीटांगे पहला तो हैं, 22 में यूपी में पीटांगे। तो आपका कहने का मतलब यह है कि आप चुनाव में बीजेपी को बहिष्कार कर देंगे? बिल्कुल पूरा बहिष्कार कराएं, वोट नहीं देने देवाएं भाई। अच्छा, आपकी नज़र में कोई बीजेपी में कोई ऐसा नेता है जो आपको पसंद हो? कोई हमारा हरियाणा में तो सैनी भाई, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। अरे ले उतरिया एक ऊत है, बीजेपी की तो काट दी थी रहने, वो एक और कर गया संगठन है, 10 सीट और लाइन बैठे ऊत है, तो तड़ा ऊत है। क्या करते हैं आप? मैं तो खेती करूँ हूँ। खेती करते हैं आप? किस चीज़ की खेती करते हैं? अभी क्या बो रखा है आपने? ये जीरी ला रखी है, धान ला रखी है।